पता है कोई बीमारी में भी इतना ग्लो कैसे कर सकता है? अरे मेरे को देखो, जस्ट किडिंग। तो मेरे को थोड़ा सा फीवर है और मैं फीवर हुआ मुझे हाथ जलाने की वजह से। हाथ मेरा जला क्योंकि मैं चीज़ केक बना रही थी। बट इन सब के बाद मेरा चीज़ केक बन गया एंड कुछ वैसा दिखता है। अब चीज़ केक तो बन गया, तो चीज़ केक बनाते बनाते मुझे एक स्टोरी याद आई, तो मैंने कहा यार ये तो शेयर करनी बनती है। तो चीज़ केक खाते खाते स्टोरी बताती हूँ। तो स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। लॉकडाउन की बात है। मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने 12th पास कर ली थी। कॉलेज में एडमिशन हो गया था, बट ऑनलाइन पढ़ाई थी और ऑनलाइन पढ़ाई ज़्यादा होती नहीं थी। 2-3 घंटे की क्लास। अब 2-3 घंटे की क्लासेस सब बंद है, बोर हो रहे हो तो क्या करो। हमने भी सोचा कि हम एक इंस्टाग्राम पेज खोलेंगे। उसको मतलब शायरी वायरी लिखने का शौक था और मेरे को भी शौक था, तो हमने कहा कि अपनी राइटिंग सब तो हम दुनिया को बताएंगे। सो ये हमने डिसाइड कर लिया। हम पे कुछ आता जाता हमें है नहीं, बट हमने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पेज स्टार्ट कर दिया। 1 पोस्ट करा, 2 पोस्ट करा, सब सही जा रहा है। अच्छी मतलब ज़्यादा ऑडियंस नहीं मिली हमें, लेकिन जो आई थी वो हमारी तारीफ़ कर रही थी। तो हम तो बहुत खुश हो गए क्योंकि हमारा टाइम पास हो रहा है और यही तो चाहिए सबको। तो एक दिन पता नहीं क्यों किसी को क्या चुल मची, उसने बहुत गंदा लिखा हमारे बारे में। बट अब बात ये क्या, अगर वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होते तो हम एक्सेप्ट करते, भाई वो हमें बॉडी शेम कर रहा है, ये बोल रहा है कि तुम्हारे माँ बाप का ये हो जाए ये हो जाए। अब हम डिलीट कर सकते थे उस कमेंट को और उसको ब्लॉक भी कर सकते थे, पर नहीं, हमें भी हमारे अंदर भी चुल मची थी ना कि उस बंदे ने बोल कैसे दिया हमें। और वो आई थिंक एक लड़का थे और एक लड़की थे, और डीपी भी लगाई हुई थी। अब हम ब्लॉक कर देते या उसको कमेंट डिलीट कर देते, बात वहाँ ख़त्म हो जाती। पर नहीं, हम क्यों ऐसे करेंगे। हमें चुल मची थी कि हमें इसको सबक सिखाना है। तो अब मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने डिसाइड किया कि इसको सबक सिखाएंगे। तो हमने उसके कमेंट का रिप्लाई क्या किया कि तुम हमें ऐसे, हमने उसे पहले बहुत प्यार से समझाया कि तुम हमसे ऐसे बात नहीं कर सकते, अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा तो वो बताओ, हम उसको चेंज करेंगे। ये होती है सोफिस्टिकेटेड वे तरीके से बात करने की। पर नहीं मानी बंदी और गालियाँ देने लगी सबको, बोलने लगी ऐसे है कि तुम्हारा ये होगा, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा, मतलब बहुत बकवास की थी। हमारी और खिसक गई। तो हमने कहा कि अब तो इसको इसकी ही भाषा में जवाब देते। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने क्या करा कि उस बंदा या बंदी को अपना सबक मिल जाए। हमने एक पेज खोला, एक नया, जो सीबीआई की वेबसाइट होती है ना ऑनलाइन, इंस्टाग्राम का उनका एक पेज बना हुआ है सीबीआई वालों का। तो हमने उस लड़की को बोला जो हमें गलत कमेंट्स करी थी कि हम तुम्हारी कंप्लेंट करेंगे सीबीआई में। और हमने ऑब्वियसली हमने सच में तो नहीं करी, बट हमें सबक सिखाना था, तो हमने एक फेक पेज खोला सीबीआई का। उस पर हमने अपने जितने भी दोस्त थे उनको बोला कि आप इसे फॉलो करो। और हमने आई थिंक 3-4 दिन में 1000 फॉलोअर्स करे, क्योंकि ऐसे जो ऑफिशियल पेजेस होते हैं ना उनके ऐसे ही होते हैं फॉलोअर्स। हमने बहुत रिसर्च भी की थी, हमने ये सब करा। और उसके बाद हमने वो जो सीबीआई का फेक पेज रहा था, हमने उसको उससे मैसेज करा कि आपके खिलाफ कंप्लेंट रही है, अब आप अरेस्ट हो गया, अब ऐसे कैसे सोशल मीडिया पे हैरेस कर सकते हो ये वो, क्योंकि उसने बहुत गंदी गंदी बातें बोली थी। और ये हमें बस सबक सिखाना था क्योंकि हमें चुल मची थी। हमने ऐसे करा, तो पता क्या हुआ, ये हमने कर दिया। तो वो हमने जो सीबीआई की फेक पेज बनाई थी उस पर उस बंदी का रिप्लाई, हमने उसको मैसेज भेजा था उससे। तो उसका रिप्लाई आया था कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही फ़न के लिए कर रही थी, मेरे को नहीं पता था कि इतना सीरियस हो जाएगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो हमने उसके मज़े लेने के लिए बोला कि नहीं नहीं, अब तो कंप्लेंट फाइल हो गई, आपने इन लोगों को इतना बुरा बुरा बोला है, अगर वो अपना केस वापस लेंगे तभी आप बच सकते हो एंड ऑल। हमने मतलब 2 दिन तक उसको ऐसे बहुत डराया। और तीसरे दिन उसका हमारे दूसरा पेज जो हमने स्टार्ट करा था, जिस पे वो इनिशियली हमें गलत कमेंट्स भेज रही थी, उसने ना बड़ा पैराग्राफ लिख के भेजा कि आई एम सॉरी, मेरे से गलती हो गई, प्लीज़ मेरे को जेल मत भेजो एंड ऑल दैट। तो हमें अंदर तो बहुत मज़ा आया कि यार देखो, हमने इस बंदे को सबक सिखा दिया। तो ऐसा भी करा है हमने कांड, मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने। बट हाँ, ये चीज़ मतलब शायद हमें नहीं करना चाहिए था, बट लॉकडाउन था यार और इतनी नेगेटिविटी थी, लोग कुछ भी आके बोलते थे। भाई एटलीस्ट हमें गट्स तो था कि हम कुछ कर रहे हैं, तुम लोगों में तो वो भी नहीं है। सो क्यों, मेरा बस ये है कि क्यों करा तुमने। हाँ शायद हमने भी बहुत गलत करा, हमें नहीं करना चाहिए था, हमें ब्लॉक या डिलीट कर देना चाहिए था उसका कमेंट, बट ठीक है। लेकिन अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई कुछ भी बोल ले, हम इतना नहीं करते। वो होता ना कि हम थोड़े मतलब हम नए नए जवान हुए थे तो बहुत चलती अंदर बहुत फन था कि ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो ऐसे ही है। और पता है मैं वैसे ही बोलूँगी, हमें ना ये था कि इसने मेरे साथ बुरा करा ना तो हम इसके साथ डबल बुरा करेंगे, हमारे अंदर वो वाला जोश होता है। बट आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि हमने कुछ गलत भी करा। हाँ शायद थोड़ा हमने एक्सट्रीम स्टेप ले लिया, बट यार अगर
तुम ऐसे, तुम पुराने वाले कोई भी ज़माने का तो नहीं है ना, कोई तुम्हें आके थप्पड़ मारेगा, तुम ये तो नहीं मिलोगी आओ मेरे को दूसरे गाल पे भी मारो, तुम भी उसको जाके 2 मारोगे ना। और सो बस वही था। बट हाँ, अगर कोई कुछ बोलता है तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम दोनों, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड, इस मोह माया से बहुत आगे निकल चुके हैं। अब हम सन्यासी बन चुके हैं, अब हम बहुत शरीफ बच्चे हैं। सो यही थी मेरी लॉकडाउन की स्टोरी। ये मेरे को आज चीज़ केक बनाते बनाते याद आई। और चीज़ केक बनाते बनाते याद क्यों आई, क्योंकि मैंने अपना हाथ जला लिया था। और ऐसा मैंने एक बार पहले लॉकडाउन में भी किया था, तब भी मेरा हाथ जला था। और वो इन्हीं दिनों के बीच हुआ था, तो मेरे को इससे याद आई। सो ऐसी मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, तो मैं टाइम टू टाइम शेयर करती रहूँगी। सो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और थोड़े से कमेंट्स कर देना आगे। ओके बाय, तब तक के लिए टेक केयर।